इसको अब हम इस गमले से निकालते हैं बाहर को और बहुत आहिस्ता से इसको पहले इसकी सॉइल को हम ढीला कर लेंगे, क्योंकि ये इसको लगे हुए लगभग काफ़ी दिन हो गए हैं। ये देखिए साहब, लगभग इसको 7-8 महीने हो गए, पूरी बरसात इसके ऊपर से निकल गई है और इसके रूट देखिए कैसे ज़बरदस्त किस्म के रूट इसके अंदर चल रहे हैं। ये तो इस वजह से इसका कोडेक्स जो है ये इतना मोटा हुआ है। ये इस पानी के अंदर इसको हम धोएंगे तरीके से। देखिए साथियों, ये रूट इसके अंदर डेवलप हुए। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, आज हम बताएंगे बेबी एडेनियम के कोडेक्स को जल्दी से जल्दी मोटा कैसे किया जाए। यानी ऐसा सीक्रेट है ये कि जिससे बेबी एडेनियम का कोडेक्स बहुत ही जल्दी 1 साल के अंदर काफ़ी मोटा हो जाएगा। और ये आपके सामने एक रिजल्ट है। इसके साथ का जो एडेनियम है वो आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये इसके साथ का एडेनियम है, यानी इसका कोडेक्स जो है काफ़ी पतला है। तो इसका क्या वजह है कि एक साथ के ये एडेनियम जो हैं और लगभग बराबर के पोर्ट के अंदर ये लगे हुए हैं। देखिए, बराबर के पोर्ट के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन एक इतना मोटा हो गया है और एक इतना पतला रह गया है। तो इसकी वजह आज हम बताएंगे कि ये क्या वजह है कि जिससे बेबी एडेनियम के कोडेक्स को हम जल्द से जल्द मोटा कर सकते हैं और बेहतरीन किस्म का अपना प्लांट बना सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल प्लांट लगने लगा है और इसकी जो ब्रांचें हैं वो भी काफ़ी हैवी ब्रांचें हैं, मोटी, और काफ़ी बुशी प्लांट हो गया है। इसको हमने प्रून करा था, लेकिन पिछली साल के ये एडेनियम हैं हमारे बेबी एडेनियम, लगभग ये 1-1.5 साल के हैं। तो इनको हमने पिछली साल प्रून करा था और इस वाले एडेनियम को प्रून नहीं किया था। तो ये अभी तक ऐसे ही है और ना ही इसको हम प्रून करेंगे, इसकी हम ट्री बनाएंगे। तो इसका कोडेक्स इतना पतला क्यों रह गया है और इसका कोडेक्स इतना मोटा किस वजह से हुआ है? तो ये साथियों एक सीक्रेट है। दरअसल ये काम हमने कोई जानबूझ के नहीं किया था, ये अपने आप से हो गया है, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है। जो खाली पोट हमारे रखे हुए थे, तो उसके बेस पे हमने क्या करा है कि ये जगह घेर रहे थे खाली पोट, तो ये बेबी एडेनियम मैंने इसके ऊपर रख दिया। इसके ऊपर रखने से क्या हुआ है कि एकदम से इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगी। तो हमें जब भी अंदाज़ा नहीं लगा इसका, एक दिन मुझे इसका पोट की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने इसको गमले को उठाया कि ये हलक हटा के इस पोट को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया साथियों। ये इसके अंदर देखिए बिल्कुल नहीं उठ रहा है, काफ़ी कितना भी जोर लगा लीजिए ये इसके अंदर से नहीं उठ रहा है। इसकी वजह ये हुई है कि इसके जो रूट हैं वो रूट बॉन्ड होके और नीचे ड्रेनेज होल से निकल गए हैं और इस सॉइल के अंदर चले गए हैं। तो ये काफ़ी मात्रा में इसकी सॉइल है। हालांकि ये भी सेलो पोट है, लेकिन इसके अंदर कितना ही पानी डाल दो फ़ौरन इसके ड्रेनेज होल से भी निकल जाता है। तो हमने ऊपर वाले एडेनियम के अंदर पानी बहुत कम दिया है, और जब से हमें ये पता चला कि इसके ये रूट हैं इसके नीचे चले गए हैं, तो खाली हम नीचे वाले पोट के अंदर पानी अच्छी तरीके से दे देते हैं। तो उससे चाहे 3 दिन चाहे 4 दिन तक ये पोट गीला रहेगा, तो एडेनियम को कोई ख़तरा नहीं होता है, क्योंकि जो बारीक वाले रूट हैं वही इसके अंदर गए हैं और मोटे वाले रूट सारे इस पोट के अंदर मौजूद हैं। तो ये इसकी एक वजह निकली है कि इसको सॉइल ज़्यादा मिल गई है, नीचे सॉइल ज़्यादा मिल गई है। यानी ये है तो छोटे छोटे से पोट, तो इसके अंदर इतनी न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, इस सॉइल के अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं प्लांट को पूर्ति कर सके। तो इस वजह से जो नीचे से जो काफ़ी बड़ा गमला है, इसके अंदर सॉइल भी बहुत है और अच्छी मात्रा में इसके अंदर काउडन और बकरी की मैंगनी यानी बोन मील ये सब कुछ मिला हुआ है, क्योंकि ये निकले हुए एडेनियम का ही पोट है। तो इस वजह से इसके अंदर जब ये इसके रूट गए हैं तो ये बहुत ज़्यादा अधिक मोटा हो गया है। वो साथियों अभी हम आपको निकाल कर दिखाएंगे कि ये देखिए कितने बेहतरीन किस्म के रूट इसके अंदर चले गए हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं
तो आपका एडेनियम जो है वो 1 साल के अंदर ही एक प्लांट नुमा बन जाएगा और बहुत ही जल्दी मोटा हो जाएगा। अगर इस तरीके से हम 1-2 साल 3 साल भी रख लेते हैं तो एक इतना हैवी एडेनियम बन जाएगा जिसका जवाब नहीं है। तो ये एक नया तरीका पता चला है कि ये हमारे तजुर्बे में था नहीं पहले से। ये तो जगह कम होने की वजह से, पोट के ऊपर पोट रखने की वजह से ये ऐसा हुआ है और उसका एक फ़ायदा मिला है कि हमारा कोडेस बहुत जल्दी मोटा हो गया है। ये देखिए, अब हम आगे से अपने सारे जितने इस टाइप के पोट हैं इस तरीके से किसी सेलो पोट के अंदर रख दिया करेंगे। वो अभी हम आप इस प्लांट को दिखाएंगे क्योंकि इसके भी रूट देखिए ये नीचे से निकलने लगे हैं। तो इसको अगर हम रखेंगे तो इसके भी सॉइल में उसमें चले जाएंगे, ये भी बहुत तेज़ी के साथ ग्रो होने लगेगा और हमें दोबारा रिपोर्ट करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इसको ट्री बनाना है और ये यहीं की यहीं बुशी हो जाएगा। इसकी नीचे से भी काफ़ी ढेर सी ब्रांचें निकली हैं, बहुत ही प्यारा प्लांट बनेगा ये जाके आगे चल के। तो ये नीचे से जो कोडेस के ऊपर से ब्रांचें निकली हैं ये भी काफ़ी तादाद में निकली हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं और ये जब बड़ी होंगी तो इसके अंदर भी फ्लावरिंग आएगी। ये देसी प्लांट है साथियों, तो देसी हम ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहते हैं क्योंकि इसके अंदर सीड पोट बहुत अधिक आते हैं। तो इस वजह से हम इसको ट्री नुमा बनाएंगे, इसको कभी हम प्रून नहीं करेंगे। तो अब हम दिखाते हैं साथियों कि इसके रूट किस तरीके से इस गमले के अंदर फैल गए हैं और कितने ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। तो इसको अब हम इस गमले से निकालते हैं बाहर को और बहुत आहिस्ता से इसको पहले इसकी सॉइल को हम ढीला कर लेंगे क्योंकि इसके रूट कहाँ तक फैले हैं कुछ पता नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इसके रूट फैले हुए हैं क्योंकि ये इसको लगे हुए लगभग काफ़ी दिन हो गए हैं। ये देखिए साहब, थोड़े बहुत दिन नहीं हुए हैं, लगभग इसको 7-8 महीने हो गए। पूरी बरसात इसके ऊपर से निकल गई है और इसके रूट देखिए, ये देखिए आप कैसे ज़बरदस्त किस्म के रूट इसके अंदर चल रहे हैं। तो इस वजह से इसका कोडेस जो है ये इतना मोटा हुआ है। अब इसके रूटों का आप अंदाज लगाइए। अब इसको हम पानी से धो के भी देखते हैं। ये इस पानी के अंदर इसको हम धोएंगे और फिर हमारे ये सारे दिखाई देंगे अच्छी तरीके से। देखिए साथियों कितने ज़बरदस्त किस्म के ये रूट इसके अंदर डेवलप हुए हैं। इस पोट को तो हम इसी के अंदर लगा देंगे क्योंकि बहुत ही अच्छे ये ग्रो हो रहे हैं। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तब देखा जाएगा, तब हम इसको आगे देखेंगे किस तरीके से क्या होगा। तो अभी हम इसको इस तरीके से इसी में लगा देते हैं और दोबारा से ये थोड़ा सा पानी दे देंगे ताकि रूट जम जाए। अब इन रूटों को आप एक्स्ट्रा पानी भी दे देंगे तो एडेनियम को कोई खतरा नहीं होता है, ये इसका फ़ायदा है। बस ऊपर ये कोडेस वगैरह जो है, ये मोटे रूट है, ये नहीं भीगने चाहिए। अब ये फिर दोबारा से इसके अंदर ग्रो करने लगेगा और बहुत तेज़ी से मोटा होगा। आपको अगर फर्टिलाइज़र वगैरह भी देना है, जैसे कि DAP वगैरह दें, तो आप इसके अंदर DAP डाल दें इसके अंदर, तो आपका प्लांट जो है बहुत अच्छा ग्रो करेगा। इसके अंदर डालने की ज़रूरत ही नहीं है जो आपके कोडेस को नुकसान दे। DAP अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा, क्योंकि छोटा पोट है, अगर हम डालेंगे यहाँ पर DAP डालेंगे तो नज़दीकी की वजह से कोडेस पे एकदम से हीट पहुँचेगी और कोडेस गलने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसमें अगर हम फर्टिलाइज़र DAP का डाल देते हैं चारों साइड तो आपके एडेनियम को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। अब इसके बाद में अब साथियों ये वाला जो प्लांट है ये इसके भी रूट बाहर बॉन्ड होने लगे हैं। तो अब ये इतना मोटा तो है नहीं, देखिए आप इसके बराबर में रख के देखिए, ये इतना मोटा नहीं है। तो इसको भी हम बहुत जल्दी मोटा करेंगे। तो इसकी सॉइल को, ये भी सॉइल इस तरीके की है, एडेनियम की वेल्डेन मीडिया है। देखिए कितनी बेहतरीन किस्म की ये मीडिया, ज़बरदस्त किस्म की एडेनियम की ही निकली हुई है। इसके अंदर भी सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, बकरी की मैंगनी और बोन मील और नीम की खली, ये सारे इसके अंदर मिक्स है। बहुत प्यारी ये सॉइल है हमारी। तो इसको थोड़ा सा बीच में ऊंचा कर लीजिए। इसको तो मैंने ऐसे नहीं करा क्योंकि ये इसकी गहराई कम है, अब इसमें पानी ज़्यादा आ जाएगा। इस वजह से हम इसके जो ऊपरी हिस्सा है
यहाँ इसको रखेंगे ऐसे करके। इस तरीके से हम इसको ऊपर रखेंगे और फिर इसमें हम साथियों पानी नीचे के हिस्से में दे देंगे। ऊपर पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है एडेनियम को। ये इस सॉइल को अच्छी तरीके से भिगो दीजिए। अब ये यहाँ से नीचे से ही बहुत जल्दी पानी को तलाश करेगा और नीचे पहुँच जाएंगे इसके रूट, और बहुत तेज़ी के साथ ये मोटा होने लगेगा। तो ये तरीका जो मिला है, बहुत बेहतरीन तरीका मिला है एडेनियम को जल्दी से जल्दी मोटा करने का। इसको छोटा पोट भी है और प्लस इसको सॉइल भी बड़े पोट की तरह मिल गई है। अब इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी होगी। अब जो भी आपने मटेरियल देना है, यानी फर्टिलाइज़र वगैरह, वो नीचे वाले पोट के अंदर भी डाल सकते हैं और उससे एडेनियम के जो ऊपर के हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचेगा कोडेस को, क्योंकि इसमें यहाँ पर जगह की कमी है। तो इसमें हम रासायनिक फर्टिलाइज़र किसी किस्म का नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसका कोडेस जो है काफ़ी नज़दीक है और वो कोडेस को नुकसान दे सकता है। तो साथियों, इस तरीके से आप अपने कोडेस को मोटा करिए, आजमा के देखिए। बहुत अच्छा ट्रिक है ये और मज़ा आ गया है इसको, इस प्लांट को देख के, इसके रूट देख के। कितना बेहतरीन किस्म के इस प्लांट ने रूट दे के ग्रोथ किया है और बेहतरीन किस्म का इसका कोडेस मोटा हुआ है। तो इस तरीके से हम अपने एडेनियम को जो है वो, अब और भी हमने गमले रख रखे हैं, यानी वो इसको तो हमने 5-6 महीने पहले रखा था। जब ये गमला नहीं उठा हमें और इसके हमें पता चला कि इसके रूट नीचे चले गए हैं, तो हमने 2-3 गमले और रख दिए। उसको भी रखे हुए कम से कम 1-1.5 महीना हो चुका है, वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये भी रखे हुए इस गमलों को लगभग 1-1.5 महीना हो गया है इन गमलों को इसके ऊपर रखे हुए। ये गमले के ऊपर गमला रख दिया है मैंने इसके रूट देख के। तो अब ये भी बहुत ही, देखिए इसके अंदर वर्ड्स वगैरह भी आने लगे हैं। तो इन्हीं के साथ का है लगभग, ये थोड़ा सा इससे छोटा होगा मुश्किल से। ये लगभग 1 साल का है और ये लगभग 1.5 साल के हैं। तो इस तरीके के इसके अंदर भी देखिए वर्ड्स आ गए हैं और फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और इसका कोडेस बहुत खूबसूरत गोल सा कोडेस है। तो इसको अगर हम, ये मोटा होगा तो बहुत ही खूबसूरत एडेनियम लगेगा। तो इसको भी हमने डबल पोट के अंदर रख दिया है। एक ये प्लांट रखा हुआ है देखिए, और तीसरा एक इधर ये प्लांट रखा हुआ है, ये देखिए। तो इस तरीके से मैंने 2-3 प्लांट रख दिए हैं। अब ये जो छोटे वाले हैं इनको भी हम रखेंगे। ये देखिए, इनको भी हम ऐसे ही पोट के अंदर रख देंगे, ताकि ये, क्योंकि अभी इसके रूट जो हैं वो नीचे तक नहीं पहुंचे होंगे। तो इस वजह से फरवरी में ये बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगा। तब इसको हम डबल गमले में रख देंगे सेलो पोट के अंदर, तो ये भी बहुत अच्छा तेज़ ग्रो करने लगेगा। और ये प्लांट अभी हमने जल्दी रिपोर्ट किए हैं। अगर उस टाइम पर ध्यान में नहीं रहा इसके बारे में कि इस पर भी वीडियो बन सकती है और काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा इस वीडियो से, तो अपने एडेनियम को जल्दी से जल्दी मोटा करने का। तो ये 2 प्लांट अभी हमने जल्दी रिपोर्ट किए हैं। ये भी लगभग इसी के साथ के हैं। तो इनके कोडेस भी इतने अच्छे मोटे नहीं हैं, लेकिन इनको भी हम ट्री बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इसको लॉन्ग पॉट दे दिया है। अब ये देखिए, ये 4 प्लांट जोड़कर हमने कोडेस को मोटे करने की कोशिश करी थी। आइडिया तो बहुत अच्छा है और लोग करते भी हैं इस तरीके से 3-4 प्लांटों को जोड़ के, और एक ही साल के अंदर कम से कम 5-6 साल का एडेनियम मोटा दिखने लगता है, क्योंकि ये इनके कोडेस आपस में चिपक जाते हैं और इस तरीके से एडेनियम जो है बहुत जल्दी पुराना और बड़ा लगने लगता है। तो एक ही, जब चारों कोडेस आपस में चिपक जाएंगे तो कुछ दिन के बाद एक ही कोडेस लगता है और बहुत ही प्यारा प्लांट हो जाता है। तो एक ये तरीका है, लेकिन ये मैंने ठीक से नहीं कर पाया है, क्योंकि ये इसका जो पोट मैंने इस्तेमाल किया है ये सही नहीं इस्तेमाल किया है। ये सेलो पोट है और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 इंच इसकी गहराई है। तो इसके रूट जो हैं बॉन्ड हो गए हैं और इसने ग्रोथ अच्छी नहीं ली है, इसलिए ये भी इसी के साथ के प्लांट हैं, यानी इन्हीं के साथ के ये प्लांट है और इन्होंने अच्छी ग्रोथ नहीं ली है। 4 प्लांटों को जोड़ के हमने 1 साल तक इंतज़ार किया और फिर ये बिल्कुल जैसे लगाए थे वैसे ही है ये। तो साथियों, इसकी वजह एक तो ये रही कि इसके अंदर कोई एक बार के अलावा दोबारा फर्टिलाइज़र कोई नहीं दिया है, क्योंकि इसकी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स इतने नहीं है। रिपोर्ट किया था उस टाइम पे हमने इसके अंदर फर्टिलाइज़र मिलाया था। अब इसके अंदर कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं पड़ पाया, प्लस इसके अंदर पानी की कमी रह जाती है, क्योंकि कम जगह है तो इसके बहुत जल्दी पॉट सूख जाता है। एडेनियम को पानी भरपूर नहीं मिल पाता है। हालाँकि ये प्लांट जो है बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। इनको हमने इस तरीके से चुटिया की तरह गोदी आप उसमें वो कर दिए हैं, तो ये इनकी ग्रोथ भी वगैरह काफ़ी अच्छी हो रही है। अब हम क्या करेंगे साथियों, इसको हम निकाल कर फरवरी में
और इस छोटे प्लांट के अंदर इनको हम ग्रो करेंगे। फिर इसी तरीके से हम इसको भी मोटा करेंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका निकला है कि इसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। और इन प्लांटों को पहले हम लॉन्ग पॉट के, ये छोटा सा पोट है तो इसके अंदर लगा देंगे और इसके अंदर से जब नीचे से रूट निकलेंगे तो ऐसे किसी सेलो पोट, बड़े से पोट के अंदर इनको हम रखेंगे। उसके अंदर अच्छी मात्रा में लीफ कंपोज और बकरी की मैंगनी वगैरह मिला के इनको लगा देंगे तो ये भी बहुत जल्दी मोटे हो जाएंगे। तो साथियों, ये बहुत बेहतरीन किस्म की ट्रिक मिली है और ये बहुत काम आने वाली ट्रिक है। बहुत ही आसान तरीके से आप अपने बेबी एडेनियम को मोटा कर सकते हैं, इसको कोडेस मोटा कर सकते हैं। इसका जल्द से जल्द प्लांट बन सकता है और बहुत तेज़ी के साथ ये ग्रोथ करता है और इसके अंदर फ्लावरिंग भी बहुत अधिक आएगी। तो इस तरीके से अपने प्लांट को आप करिए और देखिए आजमा के। ये ट्रिक बहुत प्यारी ट्रिक है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।